ओ, कौन है? चोर चोर! ओ, ये तो तुम हो नन्ही किटी। फ्यू। ओह, तुमने आंटी का मनपसंद फ्लावर पॉट तोड़ दिया। चलो उनके आने से पहले हम इसे ठीक कर देते हैं। ओह, थैंक्स। शायद इससे काम बन जाए। ओह, आप लोग तो पहले से ही यहाँ आ गए। प्लीज आंटी को फ्लावर पॉट के बारे में नहीं बताइएगा, नहीं तो वो हमें डांटेंगी। चलो नुकसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं शायद इस ग्लू से इस फ्लावर पॉट के एटम्स आपस में चिपक जाएं। एटम्स? हाँ किटी, हर तरफ हम जो भी देखते हैं वो एटम्स नामक नन्हे नन्हे ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। हे, जब तक ये फ्लावर पॉट सूखता है, चलिए हम इस दिलचस्प विषय के बारे में कुछ और सीखते हैं और साथ ही यात्रा करते हैं एटम्स की गहरी दुनिया में। ज़ूम इन। तो एटम क्या होता है? अगर आसान शब्दों में कहें तो एटम्स पदार्थ की सबसे छोटी इकाई और ब्रह्मांड में हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो हो ठोस, तरल पदार्थ या गैस। रेत के एक कण से लेकर बाल के एक स्ट्रैंड तक, आपके शरीर से लेकर प्लैनेट्स, तारे और चंद्रमा तक, अंतहीन से लेकर और उसके आगे तक। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक कहानी के मुताबिक एक दिन प्राचीन भारत में एक भारतीय वैज्ञानिक, संत और दार्शनिक महर्षि कनद अपने हाथ में खाना लेकर चल रहे थे। खाना खाते हुए थोड़ी देर उसे चबाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो उस खाने को और कई हिस्सों में बांट सकते हैं। इसलिए वो पदार्थ जिसे और नहीं बांटा जा सकता था, उसका विचार उनके सामने आया। उन्होंने उस इनडिविजिबल मैटर को अणु कहा। संस्कृत के इस शब्द का अर्थ है एटम। हालांकि माना जाता है कि संत कनद को सबसे पहले यह विचार आया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए और पहली एटॉमिक थ्योरी को प्रस्तावित करने का श्रेय एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस को जाता है, जिन्होंने समझाया कि हमारे आसपास की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, जिनके चारों तरफ खाली जगह होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पदार्थ की वो रचना करते हैं, उसके आधार पर वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। उन्होंने इन कणों को ग्रीक भाषा में नाम दिया एटमॉस, जिसका अर्थ होता है इंडिविजिबल। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इस सिद्धांत ने कई बदलाव और चुनौतियों का सामना किया और आखिर में हम जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और वो किससे बने हैं, और वो क्या है, चलो देखते हैं। जब भी आप एक एटम के बारे में सोचते हैं तो शायद हम ऐसी किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं जिसमें बाहर की तरफ होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और बीच में होता है न्यूक्लियस, जो बनता है न्यूट्रॉन से, जिनमें कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन से, जिनमें होता है पॉजिटिव चार्ज। यह मॉडल काफी करीब है और लंबे समय से आपकी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि आधुनिक विज्ञान अब इससे अग्री नहीं करता और इसे बिल्कुल गलत मानता है। पहली बात कि बीच में जो न्यूक्लियस है वो इससे कहीं ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि आप इसे बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। ऐसा ही हाल है इलेक्ट्रॉन्स का। एक और बात जो गलत है वो ये कि ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सितारों के चारों ओर। लेकिन हुआ ये कि सरप्राइज मैथ टेस्ट की तरह इलेक्ट्रॉन्स भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कभी नहीं जान सकते कि ये कहां हैं और कहां जाएंगे। सिर्फ एक बात जो हमको पता है वो ये कि ये इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कहीं क्लाउड में। तो अब आप जानते हैं कि हालांकि
ये एटम का सबसे मशहूर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अफसोस ये मिसलीडिंग है। दोस्तों, फिलहाल असली पिक्चर ये है ना ये कमाल की बात? तो अब जाओ और अपने टीचर्स को हैरान कर दो। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि एटम्स में ज्यादातर जगह खाली है? हाँ, एक एटम में करीब 99.99999% जगह खाली है। अगर पृथ्वी के सारे लोगों के सारे एटम्स की सारी खाली जगह हटा दें, तो दोस्तों इंसानों की पूरी आबादी एक शुगर क्यूब के वॉल्यूम में समा सकती है। साथ ही एटम्स वाकई बहुत छोटे होते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत 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 छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नहीं देख सकते सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगली मुलाकात तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ओह, हेलो आंटी, उम्मीद है आप ठीक होंगी। ओह, कोई बात नहीं।